जय माता दी मित्रों, 17 जून को शनिदेव हो जाने वाले हैं वक्री। और इसका असर धनु राशि यानी सेजिटेरियस पे कैसा पड़ने वाला, अच्छा पड़ने वाला है, बुरा पड़ने वाला। अभी 17 जनवरी में तो शनि की 7.5 धनु राशि पे छुट्टी है। अब ये वक्री का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का ध्यान कर लेते हैं। ओम नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। जय जय शनिदेव। धनु राशि वालों, आप जो है मन से शनि का ध्यान करा करो, जिससे कि आपके जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति हो। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं कि शनि जो आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि से, ये आपकी कुंडली है और धनु राशि की ये कुंडली है और आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि बैठे हैं और यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। तो इसमें शास्त्र क्या बोलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र ये बोलता है, तृतीय भावे वक्रा शनि पराक्रम वृद्धि दायका, यानी तृतीय भावे वक्रा शनि पराक्रम वृद्धि दायका, यानी तृतीय भाव उपचय स्थान होता है, तीसरा, छठा और 11वां। यहाँ पर जितना क्रूर ग्रह वक्री होगा उतना बेस्ट फल आपको देगा। यानी कि वक्री होने से 140 दिन यानी 17 नवंबर से नोट कर लेना धनु राशि वालों, और 4 नवंबर तक आपके दिन ही बदल जाएंगे। और किसी के 15 दिन में दिन बदलेंगे मित्रों, किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपका 17 जून से और 4 नवंबर के अंदर हर किसी धनु राशि वालों के दिन बदल जाने वाले हैं। यानी कि जो तृतीय भाव में शनि जो ये वक्री हो रहे हैं, जो ये ज़बरदस्त पोजीशन में बैठे हैं, ये आपके पराक्रम यश में वृद्धि कराएगा। यदि आप किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हैं तो आपको कोई पद लाभ होगा। कुछ लोग धनु राशि वाले मुखिया बन जाने वाले हैं, कुछ लोग पार्षद बन जाने वाले हैं, कुछ लोग RWA या छोटे मोटे चुनाव में जीतने वाले हैं धनु राशि वाले। तो ये शनि के कारण ही होगा। विजय जो प्राप्त होगी वो शनि के कारण ही होगी। कुछ लोग ऑफिस के अंदर भी उनको बड़ा पद का लाभ होगा, कुछ व्यापारियों को बड़े कंपनी से डील प्राप्त हो जाएगी, कुछ ठेकेदारों को बड़े प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और ऐसा जब होगा जब ये शनि यहाँ तृतीय भाव में वक्री होंगे। और कुछ लोग अगर धनु राशि वाले देखें तो उनको विदेश से ऑफर मिलेंगे या विदेश यात्रा के कुछ लोगों के योग बन जाएंगे। साथ ही साथ 140 दिन आप घर में नहीं बैठेंगे, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के जो 140 दिन है, शनि जो तृतीय भाव के अंदर आपके जो वक्री हो रहे हैं, ये बड़े लाभकारी है। अब शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं मित्रों, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शनि की जो देखी जाए तो तीसरी दृष्टि देखी जाए तो आपके पंचम भाव में, जहाँ 1 नंबर आ रहा है वहाँ पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का, तो ये इसका लाभ उनको होगा जिनकी संतान है। तो संतान के करियर, विद्या के लिए जो 4 नवंबर का पीरियड है काफ़ी अच्छा है। अभी 10th का रिजल्ट आया है, फिर 12th का रिजल्ट आएगा, तो संतान की फील्ड के लिए अच्छा है, संतान के इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है। या विद्यार्थी जो कि अच्छा इंस्टीट्यूट चाहते हैं तो उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। यानी उनका कहीं ना कहीं विद्या में अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। 17 जून से 4 नवंबर तो उनको भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ, जो भी हम राशिफल बताते हैं, मासिक राशिफल बताते हैं, कुछ लोगों का 5 दिन में घटित हो जाता है, कुछ लोगों का 15 दिन में, कुछ लोगों को टाइम लगता है। याद रखिएगा, सबकी स्थितियाँ एक समान नहीं चलती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों, अगर देखा जाए तो आपके 9वां भाव, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है ना, वहाँ पर पड़ रही है। ये दृष्टि अगर देखा जाए ये बहुत लाभकारी है। पिता को पद धन लाभ या कोई ना कोई धन लाभ पिता को हो रहा है, या पिता ने कई सालों पहले कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसमें लाभ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ लाभ देके जाएगा पिता को। साथ ही साथ पिता से, माता से, भाई बंधु से, मित्रों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। खुद से उनका फ़ोन आएगा, खुद वो संपर्क करेंगे और आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। पति से लड़ाई चल रही है तो वो भी रिलेशन अच्छे होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए
तो भाग्य से, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य से बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। अब भाग्य क्या देता है वो तो आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जब ये गुजर जाएगा तो आप बताइएगा कि आपको भाग्य से क्या क्या चीज़ें मिली, क्योंकि भाग्य से बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं शनि की लास्ट दृष्टि यानी दसम दृष्टि के बारे में। तो दसम दृष्टि आपके 12वें स्थान पे यानी जहाँ वृश्चिक राशि आ रही है वहाँ पर बैठी है। तो ये जो दृष्टि है, एक तो स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, या तो आप करियर में आपका स्थान परिवर्तन होगा, गवर्नमेंट जॉब में तो आपका स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, या फिर नौकरी बदलने के आपको ऑफर आएंगे और नौकरी बदल लेनी भी चाहिए, नौकरी बदलने के आपके योग बनते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर का, क्योंकि 12वां जो है देखा जाए ईट रोडी बदरपुर और 12वां भाव खर्चे का है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12वें में घर का रेनोवेशन होगा, वाहन, कुछ लोग वाहन खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 140 दिन धनु राशि वालों के लिए बड़े लाभकारी रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा तृतीय भाव में वक्री शनि का फल धनु राशि वालों के लिए। और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है और 95% एक्यूरेसी तक जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बेझिझक बुक करा सकते हैं और हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। उपाय भी सबके अलग अलग होते हैं, हर किसी की पत्रिका, ग्रह गोचर, कॉम्बिनेशन, डिग्रियां अलग होती हैं, जिस कारण से उनकी कुंडलियां अलग होती हैं, तो ऐसे में उपाय भी सबके अलग अलग होते हैं, एक उपाय नहीं होते। हाँ, कुछ कॉमन उपाय होते हैं, जैसे जो जयंती में आते हैं, शनि जयंती आ रही है उस पर कुछ उपाय, या हनुमान जयंती पे उपाय, तो वो आप कर सकते हैं, उससे लाभ होगा। लेकिन बिल्कुल आपको अपनी कुंडली के अनुसार लाभ चाहिए तो आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।